Hello students, good evening to all of you. How are you? All are fine. चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं कि हमने लेक्चर 1 2 3 4 हमने कंप्लीट कर लिया था ये यूनिट क्लास 11 यूनिट 1 लेक्चर 5। यहाँ हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में बहुत अच्छी स्टडी किया था। इवन हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टूड कर लिया था। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज को लिया, देन उसको हमने उनको फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूले से हमने उसको सॉल्व किया। बट यहाँ हमको अब क्या कर रहे हैं, यहाँ हमको बहुत ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है कि अब यहाँ से इक्वेशन जो रहेंगे वो डिफरेंट टाइप की इक्वेशन हमारी बन जाती है। डिफरेंट टाइप की इक्वेशन कैसे, मतलब क्या समझते हैं कि अगर आपके पास कुछ नया टाइप से इक्वेशन बोलते हैं कि इसकी इक्वेशन आप फाइंड, इसकी डायमेंशन निकालिएगा, तो अब आप ये कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको IMP लगाना क्लास 11 के लिए। क्लास 11 के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। वैन डर वाल गैस इक्वेशन ये क्लास 11 के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे 8 9 उसमें काम आएगा। पर यहाँ हमको निकालना है इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए ये इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, सामने दिया हुआ है कि इन वैन डर वाल गैस इक्वेशन दिस इक्वेशन व्हाट है आर और टी यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट्स ए एंड बी। तो आपको पता होना चाहिए कि आर और टी यहाँ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती है, पहली बात तो ये क्लियर हो गया। पी यहाँ पे होता है प्रेशर और वी यहाँ होता है वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना है। पी यहाँ प्रेशर आपको अच्छी तरह जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। वी यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का जो मेथड होता है, एक प्रिंसिपल होता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये हम कैसे लगाते हैं, इससे हम क्या करते हैं, पार्ट को सेपरेट करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ पी की डायमेंशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया, जानते हैं अच्छी तरह से। इक्वल्स टू आपको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, वी यहाँ क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, मतलब एल क्यू हो जाएगा, दिस इज एल क्यू। फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास क्या होता है हमारे पास m, एक्सीलरेशन lt माइनस 2, एरिया क्या होगा हमारे पास, दिस इज एल स्क्वायर। बात क्लियर। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा a अपॉन एल क्यूब। अब देखिए एक तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा mlt माइनस 2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे अपन, ओके ये बात क्लियर। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, दिस इज mlt माइनस 2 अपॉन दिस इज एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा ए अपॉन दिस इज एल क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम एल टी माइनस 2 इंटू एल क्यू। अब देखिएगा यहाँ एल स्क्वायर, यहाँ पर इसको अपॉन में लेके जाएंगे, इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं, इसकी पावर 3 है इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन पावर का एडिशन हो जाता है, 3 और 1 क्या हो जाएगा 3 और 1 एल की पावर 4, दिस इज टी की पावर माइनस 2। नीचे क्या चला गया एल स्क्वायर, ये प्लस का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो नाउ दिस इज एम एल की पावर 4 टी माइनस 2 और एल की पावर माइनस 2। बात क्लियर। सिंप्लीफाइड करने से मैथमेटिकली सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, आपने सिर्फ ये निकाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया प्रेशर निकाला। अब देखिए ये माइनस 2 है, ये 4 है, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 क्या होगा एल की पावर 2 और दिस इज टी माइनस 2। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस आ गई, ए की डायमेंशंस आ गई। और आपको पता होना चाहिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 किसकी डायमेंशन होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 किसकी होती है डायमेंशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स एम एल टी माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट एल स्क्वायर, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये डायमेंशन निकाल सकते हैं, हमको पता हो गया ये डायमेंशन किसकी होती है एनर्जी। ए की डायमेंशन कौन सी होती है, ये डायमेंशन पता भी लगा सकते हैं ऐसे, इस
डायमेंशन से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पता लगा सकते हैं। तो डायमेंशन एनर्जी भी हो सकता है या फिर वर्क। अगर हमसे पूछता है कि ए और बी की डायमेंशन निकाला, वो तो हमने निकाल दिया। अगर वो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो डायमेंशन आपने निकाला है वो किसकी है, वो कौन सी क्वांटिटी है, तो आप बता देंगे एनर्जी और वर्क। ये हमको पता भी होना चाहिए। सिमिलरली हम किसकी निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, हम बी की निकालेंगे। तो अब ये आपने ए को फाइंड किया, अब बी निकालने की वही प्रिंसिपल होमोजेनिटी v इक्वल्स टू बी। इसको डायमेंशन ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू b। ओके, तो डायमेंशन ऑफ v हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू इक्वल्स टू बी। तो ये डायमेंशन किसके आ गया आपका, बी। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, लिखने का इसका तरीका क्या होगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, m इक्वल बी इक्वल्स टू m की पावर 0 l की पावर 3 एंड t की पावर 0। तो ये आपके पास डायमेंशन b का आ गया, ये डायमेंशन a का आ गया। अब ये पता है l क्यू, तो l क्यू अंडरस्टूड है, वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। बात क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल होमोजेनिटी डायमेंशन निकालने के लिए जो भी इक्वेशन हमको दिए उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ ऐसा मत करना इसलिए तो प्लस का आप बाहर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, नो। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रहता है, इसको करने का तरीका, मेथड यही होता है। इन दोनों पार्ट को सेपरेट कर लिया अपने, डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, इसलिए इन दोनों पार्ट को सेपरेट कर लिया। P यहाँ प्रेशर होता है, प्रेशर की हमने निकाल दी डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन ये आ गया, एन स्क्वायर को डिवाइड किया, आ गया। अगर हमको बोलता है कि ये जो निकाली डायमेंशन वो कौन सी क्वांटिटी है, तो आपको पता ही होना चाहिए क्वांटिटी कौन सी है, एनर्जी और वर्क। आई होप एबल टू अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया सभी को। प्रिंसिपल ऑफ किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ कि नहीं, ऑल स्टूडेंट? आई होप एबल टू अंडरस्टैंड टू ऑल। तो वेंडर वॉल इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 11 का क्वेश्चन है। यहाँ से डायमेंशंस पूछते हैं, दोनों पार्ट को हमने सेपरेट किया। ये तो सिर्फ मैंने क्या किया, मॉडिफाइड किया, सिंपलीफाइड करता चला गया। तो ये वेंडर वॉल गैस इक्वेशन यहाँ से कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं। अब मैं एक और इक्वेशन आपको देता हूँ, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आप देखिएगा। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, सेम सम में आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल होमोजेनिटी में बार बार इसको नहीं लिखूंगा। तो डायमेंशन ऑफ सम इक्वेशन, अब मैं इक्वेशन ले रहा हूं सेकंड, द फॉलोइंग बोल रहा हूं मैं आपको, द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, द फॉलोइंग कौन सी इक्वेशन दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, the following displacement equation, x equals to at minus bt square, x equals to at minus bt square। x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, where a and b are constant, are constants and t यहाँ पर क्या है, टाइम क्या है यहाँ पर t। तो डायमेंशन निकालना है, फाइंड डायमेंशंस, a एंड b। बात क्लियर, ये इक्वेशन दी है डिस्प्लेसमेंट की, ए और बी की डायमेंशन निकालना है, बहुत अच्छी तरह से आता है बाय द प्रिंसिपल होमोजेनिटी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन इसका। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए रामा क्या बोलता है कि होमोजेनिटी निकालना है, तो आपको पता है कि ए निकालना है, बी निकालना है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम, बाय द प्रिंसिपल होमोजेनिटी x इक्वल्स टू 80, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर x अपॉन t। आपको पता है x यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, l। t यहाँ क्या है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T। ये प्लस का ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो LT माइनस 1। ये डायमेंशन किसकी आ गई, a। अगर वो हमसे बोलता है
कि मेरे को बताइए कि जो ये डायमेंशन में निकाला है ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो एल टी माइनस हम जानते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी किसकी होती है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने इसकी फिजिकल क्वांटिटी को भी फाइंड कर दिया, किससे, डायमेंशन से। अब हम बात करते हैं किसकी, अब मुझे निकालना है बी। तो x इक्वल्स टू क्या कर देंगे अपन, x इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, फिर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन टी का स्क्वायर। नाउ b, x यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम, एल लेंगे। t यहाँ पर क्या है आपके पास, t का स्क्वायर। अब प्लस 2 ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, +2 का ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, -2। ये क्या होगा, एल टी -2। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, बी। और एल टी -2 किसकी डायमेंशन होती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जल्दी बोलो फटाफट से। अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन। कौन सी क्वांटिटी होगी, एक्सीलरेशन। तो यहां से आपने अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लगा के उन दो पार्टों को हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद हम उनकी कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल देंगे। अगर बोलता है कि जो आपके पास कांस्टेंट है वो उनकी वो कौन सी क्वांटिटी है, तो उसकी डायमेंशन हमने लगाई, स्पीड और वेलोसिटी। एल टी -2 किसकी होगी, एक्सीलरेशन की। बात क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो डायमेंशन हमने निकाली। लिखने का और इसको तरीका किस तरह से लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर आपके पास मास तो है नहीं है, तो m की पावर 0 एल टी -1। इसी तरह इसको कैसे लिख सकते हो, a इक्वल्स टू m, मास है नहीं तो m की पावर 0 एल टी -2। इसको और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। बोलो ये दोनों बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई आपको। दोनों इक्वेशन ये मैंने फैकल्टी शीट में दिया था, आयुष ने मेरे से पूछा था और ये उसका सॉल्यूशन हो गया। अब कोई दिक्कत इसके अंदर, अब मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत। एक और इक्वेशन देता हूं मैं आपको, ठीक है, एक और इक्वेशन दे रहा हूं। तो ये इक्वेशन हमने डिस्प्लेसमेंट ली, अब मैं एक और इक्वेशन आपको वेलोसिटी की दे रहा हूं। इसको क्लीन करूं, आई होप एबल टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम इस तरह से सेपरेट करते हैं, किसी भी इक्वेशन के डायमेंशंस को हम निकाल सकते हैं। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं यहां पर, द फॉलोइंग, मैं एक और इक्वेशन आपको दे रहा हूं, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं ना। अब देखिएगा, ठीक है, द फॉलोइंग वेलोसिटी इक्वेशन, फॉलोइंग वेलोसिटी इक्वेशन को ज्यादा ही बाहर चला गया, तो इस इक्वेशन को हटा के अपन थोड़ा यहाँ लेकर आ जाते हैं। इक्वेशन ज्यादा वहां चला गया, इस इक्वेशन को अपन यहाँ लेकर आ जाते हैं। तो दिस इज इक्वेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वेशन क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, v इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन d प्लस t। v इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन d प्लस t, वेयर a comma b comma c एंड d r क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, t यहाँ पर क्या है, टाइम। फाइंड द डायमेंशंस, अब आपको यहाँ से डायमेंशन निकालना, फाइंड द डायमेंशन a b c एंड d। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। सभी से होगा कि नहीं होगा, उम्मीद रखता हूँ मैं, आराम से हो जाना चाहिए आपसे। देखते हैं, चलो कोशिश करके बताइए मेरे को कैसे करेंगे। आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए मेरे को। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, फटाफट से हट जाओ सामने से, सामने आ गया आपके ना, हट जाओ, ठीक है, हट जाता हूँ। अगर हम हट जाते हैं, चलिए ना क्या करेंगे, बहुत पुराना मेथड, बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या करेंगे, दोनों पार्टों को हम सेपरेट करेंगे। अब हमको ए बी सी डी की निकालना है, तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ से डी की तो इमीडिएटली निकाल देंगे, क्योंकि ये डी प्लस टी दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ हम कर देते हैं, इसको हम यहाँ इधर कर देता हूँ मैं पहले, डायमेंशन ऑफ
b इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड हो जाता है। फालतू में बोर्ड गिरेगा, बोर्ड मेरे से छोटा है मेरा, बोर्ड गिरेगा तो और मजा भी नहीं आएगा। ओके, तो हम बात करते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं यहाँ सीधे कि d इक्वल्स टू t है। तो आपको पता है कि d प्लस टी होता है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगाएंगे तो d प्लस टी इक्वल्स टू क्या, d इक्वल्स टू t हो जाएगा, माइनस t मत कर देना, प्रिंसिपल होमोजेनिटी, ये क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू t। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो d होगा, t क्या होता है हमारे पास, डायमेंशन में क्या लेते हैं, कैपिटल T। बात क्लियर। अब मेरे को ये निकालना है, v इक्वल्स टू क्या कर देंगे अपन a, और v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, lt माइनस, ये बात क्लियर। अब आपको b की निकालना है, तो v इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, bt, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, v अपॉन t। और आपको पता है कि ये जो v होता है ये हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, lt माइनस 1, और नीचे क्या दिया हुआ आपको, कैपिटल D। ये प्लस का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर माइनस का, तो दिस इज lt माइनस 1, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। देखिए अब आपके पास ए भी आ गया, आपके पास बी की भी डायमेंशन आ गई, आपके पास डी की भी डायमेंशन आ गई। अब आपके पास क्या बचा है, सी, आपके पास क्या बचा है, सी। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, आप v इक्वल्स टू सी अपॉन डी प्लस टी। और आपको पता है कि d इक्वल्स टू क्या है, t, तो यहाँ हमने क्या किया, v इक्वल्स टू सी, और d प्लस टी की जगह हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे t। और v की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, lt माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इक्वल्स टू lt माइनस 1 और अपॉन क्या होगा ये t, ये प्लस का माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, c इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज l। बोलो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ क्या कि नहीं सबको। a की डायमेंशन d की डायमेंशन को लिखने का तरीका क्या होगा, m की पावर 0 l की पावर 0 t। a की डायमेंशन को लिखने का तरीका क्या होगा, m की पावर 0 l t माइनस 1। b की डायमेंशन को लिखने का तरीका क्या होगा, किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, m की पावर 0 l t माइनस 2। c की डायमेंशन को लिखने का तरीका क्या होगा, m यहाँ पर नहीं है तो 0, l t यहाँ नहीं है तो फिर 0। तो यहाँ से आपने ए बी सी कॉन्स्टेंट इन तीनों की डायमेंशन निकाल दिया, ए का भी निकाला, बी का भी फाइंड किया, सी का भी फाइंड किया एंड डी का भी फाइंड किया। अगर हमसे पूछता कि डायमेंशन निकालने के बाद जो ए बी सी कॉन्स्टेंट है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो डी क्या आ रहा है, टाइम, तो डी यहाँ पर क्या है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। एल टी माइनस 1 आ रहा है, एल टी माइनस 1 क्या होता है, वेलोसिटी क्वांटिटी है। बी ये क्या आ रहा है, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन क्वांटिटी है। ये क्या रहा है, एल, एल क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट या लेंथ, तो यहाँ पे सी जो है वो क्या होगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी, ये एक्सीलरेशन क्वांटिटी, ये वेलोसिटी क्वांटिटी, और ये हमारे पास टाइम क्वांटिटी। तो हम कांस्टेंट की डायमेंशन से उसकी फिजिकल क्वांटिटी को पता लगा सकते हैं। तो आई होप ये 3 इक्वेशंस मैंने आपको दिया, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने एस इक्वल्स टू हाफ जी स्क्वायर पढ़ लिया था, हमने फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निकाला था, वो भी फाइंड किया था। देन उसके बाद आपके वैन डर वाल इक्वेशन हमने प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगाया, फिर हमने एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिया, हमने वेलोसिटी इक्वेशन लिया। तो आपको ऐसे किसी भी प्रकार की इक्वेशन आ जाए, ये डायमेंशन जो होती है हमारी, ये इनको सॉल्व करने का तरीका यही होता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कैसी भी आपके पास डायमेंशन आए, कितनी भी डिफिकल्ट सी इक्वेशन दे दे आप, तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी का मतलब यही होता है कि दो पार्टों को क्या कर देना, सेपरेट कर देना। v इक्वल्स टू a, v इक्वल्स टू bt, v इक्वल्स टू दिस, और d प्लस टी आप जानते हैं d इक्वल्स टू t। तो यहाँ से हमने सारी कांस्टेंट a b c d के डायमेंशंस को निकाल दिया। आई होप एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आपका डायमेंशंस एंड यूनिट का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको फैकल्टी शीट दी हुई है, उस फैकल्टी शीट में आपको जो भी डिफिकल्टी है, जैसे मेरे को आयुष ने मेरे को कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, तो मैं इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप पे सारे, वैसे आप आपके जो क्वेश्चन थे, जो मैंने देखा आपने जो टिक किए थे,
वो क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व हो गए हैं, ये इक्वेशन पे आपने टिक किए हुए थे वो सारे की सारी हो गई है। तो आई होप एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।